बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्बा गनीसा। आज के समाचारों में मारवाड़ में जाटों की राजनीति का अपना वर्चस्व रहा है। एक समय था जब जाटों ने कांग्रेस के प्रति अटूट विश्वास व्यक्त किया और लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया है। नेताओं में परशुराम मदेना, नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा, गंगाराम चौधरी जैसे नेता जाट बिरादरी में अपना वर्चस्व रखते थे और लंबे समय तक ये सभी राजस्थान में मंत्री और केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सके। धीरे धीरे जाटों की एकता बिखरने लगी, बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी तो इनकी एकता भी बिखर गई। इसी दौरान अशोक गहलोत जैसा नेता दिग्गज जाट नेताओं के हाथों से तैयार हुआ और सांसद बनकर दिल्ली गया, लेकिन अशोक गहलोत एक ऐसे चाणक्य नीति वाले नेता निकले जिन्होंने कि जाट नेताओं परशुराम मदेना, नाथूराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा और गंगाराम चौधरी के बीच अपनी रणनीति के तहत राज किया। गंगाराम चौधरी, जिन्हें वकील साहब भी कहा जाता था, तो अपने राजनीतिक कैरियर में अपने अंतिम दिनों में एक दशक तक कांग्रेस को अलविदा कहने पर मजबूर हुए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भैरों सिंह शेखावत मंत्रिमंडल में वे मंत्री भी बने। नाथूराम मिर्धा भी इंदिरा गांधी के विरुद्ध जाकर धीरे धीरे अपना वजूद खोते चले गए तो रामनिवास मिर्धा भी साइडलाइन कर दिए गए। ऐसे में राजस्थान की जाट राजनीति में परशुराम मदेना अकेले ताकतवर नेता बनकर काम करने लगे, लेकिन परशुराम मदेना की काट करने के लिए तब अशोक गहलोत ने छात्र राजनीति से आए एक युवक राजेंद्र चौधरी को खड़ा कर दिया, जो कि धीरे धीरे ताकतवर बनता चला गया और उन्हें विधायक का टिकट दिलाकर मंत्री के पद तक अशोक गहलोत ने ही पहुंचाया। परशुराम मदेना जिस समय मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, उस समय कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री के पद पर अशोक गहलोत को बैठा दिया। इसी दौरान परशुराम मदेना को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर अशोक गहलोत ने उनसे आशीर्वाद लिया। तो एक बार फिर जाट राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए राजेंद्र चौधरी का अशोक गहलोत ने बखूबी काम में लिया। किसी छोटी सी बात पर राजेंद्र चौधरी और अशोक गहलोत में अनबन हो गई। नतीजा ये निकला कि राजेंद्र चौधरी पूरी तरह से साइडलाइन कर दिए गए। आज भी राजेंद्र चौधरी और अशोक गहलोत के रिश्ते में खटास है। एक बार तो वे कांग्रेस तक छोड़कर चले गए थे। लूनी से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, वह हारे। अब राजेंद्र चौधरी सचिन पायलट के गुट के माने जाते हैं। इसी दौरान बाड़मेर की जाट राजनीति में कर्नल सोनाराम के रूप में एक नेता सामने आया, जिसके संबंध शुरुआत में अशोक गहलोत से बेहतर थे, लेकिन जब सांसद बने तो दिल्ली में बैठकर राजस्थान की राजनीति में नंबर 1 पद पर लेने की चाहत रखने लगे। इन्हें भी साइडलाइन होना पड़ा और कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी एवं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। बाड़मेर की जाट राजनीति में भाजपा की बात करें तो अमराराम चौधरी भी आए और अब हाशिए पर है, लेकिन जोधपुर छात्र राजनीति से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट रह चुके हरीश चौधरी इन दिनों अशोक गहलोत के सबसे करीबी नेता है। उन्हें पहले सांसद बनाया गया, वे चुनाव जीते, अब बतौर विधायक के तौर पर वे जीतकर रेवेन्यू मिनिस्टर बने हैं। जाट राजनीति का एक बड़ा चैप्टर अधूरा रह जाएगा अगर परशुराम मदेना के परिवार की बात हम ना करें। 5 बार जिला प्रमुख रह चुके परशुराम मदेना के पुत्र महिपाल मदेना ओसिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने और PhD मिनिस्टर बना दिए गए, लेकिन वह भौरी हत्याकांड में ऐसे फंसे कि आज तक बाहर नहीं निकल सके। बावजूद इसके अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक गुरु परशुराम मदेना के परिवार की तरफ भी बहुत ध्यान दिया। लीला मदेना को टिकट दिया, लेकिन वे हार गई और उसके बाद में महिपाल मदेना की लड़की परशुराम मदेना के पद चुनाव पर चलते हुए दिव्या मदेना को भी चुनाव लड़ाया, वे जीत गई। और जाट राजनीति में वर्तमान समय में कांग्रेस में जहाँ हरीश चौधरी और दिव्या मदेना मारवाड़ में अपना वजूद रखते हैं, तो नागौर में हनुमान बेनीवाल जैसा नेता भी इस तरह से उभर कर सामने आया और अशोक गहलोत का
विरोध करते हुए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाता चला गया। बावजूद इसके वर्तमान समय में जाटों की राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस और भाजपा में सबसे ताकतवर जाट नेता कौन है? कैलाश चौधरी भी बाड़मेर जिले से आते हैं। वे केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। सभी जाट दिग्गज नेता सचिन पायलट समर्थक विधायक हरीश चौधरी के घोर विरोधी हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी और बाड़मेर की राजनीति में अपना अलग ही वजूद रखने वाले हेमाराम चौधरी सभी मिलकर अशोक गहलोत के नज़दीकी हरीश चौधरी को हाशिए पर लाने पर तुले हुए हैं। यही कारण है कि पंजाब में प्रभारी के पद पर रह चुके हरीश चौधरी के विरोधी उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरुद्ध तोड़फोड़ में फंसाना चाहते हैं। वही कमलेश एनकाउंटर प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करते हुए हरीश चौधरी को मंत्रिमंडल से भी हटाना चाहते हैं। वर्तमान समय में हालात ये हैं कि मारवाड़ में जाट राजनीति पूरी तरह से बिखर गई है और टुकड़ों में बंट गई है। किसी समय जाट केवल कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इन दिनों में इस तरह से बिखरे हुए हैं कि जाटों का वजूद धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यही कारण है कि हरीश चौधरी जैसे नेता को साइडलाइन करने के लिए कई जाट एकत्रित हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।